by the curve y square equal to 4x and the x axis x equal to 0 and x equal to 1 is। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास मिला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, मुझे इसी कर्व का क्या बताना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड एरिया। ठीक, तो मैं कहता हूँ इसका क्या करना, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, यही बनेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसका फोकस निकालूं, फोकस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये कहीं ना कहीं फोकस 1, 0 यहाँ पर होगा, और इसकी जो लिमिट दिया गया कितना है, 0 to 1। मतलब मुझे क्या करना है, इतना एरिया निकालना है। ठीक, यही वाला एरिया निकालना। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना क्या, कि अगर मैं यहाँ से इतना वाला पार्ट निकालूं, मतलब अगर ये वाला एरिया मैं निकाल लूं और इसी का क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सेम क्या, सेम पैराबोला पैराबोला है, तो जितना एरिया इतने में होगा वही इसका क्या होगा, 2 टाइम्स इधर होगा। तो मैं अगर एक पार्ट की वैल्यू निकाल कर 2 टाइम्स कर दूंगा तो निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों मजदूरी करने से क्या मतलब, एक का निकाल कर 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्या समय बचाने के बच जाएगा। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर करना, इसकी एरिया मान लेना कितना, a, तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन यहाँ से जहां तक वैल्यू पूछा जाएगा, कि जो भी एरिया पूछा जाएगा वहां से वहां तक लिमिट पास करेंगे। तो 0 से कहां तक वैल्यू निकालना, यहाँ तक निकालना, तो कितना है, x की वैल्यू 1, तो 0 to 1। अब इसे एक पार्ट की वैल्यू है तो हमें दोनों पार्ट निकालना, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आ रही नहीं, तो कितने से करती, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, y into dx, y क्या हो जाएगा, ये वाला into dx, x पे जाकर dx कट करते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, implies that y की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, √4x। इतनी बात समझ में आया। अब यही वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो a इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट में 4x dx। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 2x की पावर 1/2 dx। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4। क्या हम x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 into x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये वाला नंबर कहाँ चला आएगा, ऊपर। तो थोड़ा सा यहाँ देखो, तो a इक्वल टू 2, अब ये कितना हो जाएगा, 4 पहले से था, 3 सॉरी, तो 2/3 लिमिट कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 0 to 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 to 1। अब लिमिट पास कराओ, तो a इक्वल टू 2 4 जा 8/3, तो अपर लिमिट कितना, 1, 1 के पास कुछ भी तो वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 0, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/3। कितना आ जाएगा, 8/3। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, कौन सा होगा, बी। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।